यहूदी सिर्फ यहूदी मिजाज जाहिलां दा फकीर ने रद एक किस्तवार सिलसिला शुरू किया सी। पहली किस्त दे अंदर मैं अपनी जाती जिंदगी दे उत्ते उठाए गए इतराज़ात, उसका जवाब अपनी मुख्तसर रूदात हालात व अहवाल दा पसे मंजर सुना के पेश किया है। अज फकीर मेरी तकरीर खिताब देवते जड़े इतराज़ात सुन और उन्होंने अपने जाम अपने गुमान अपने जाहिल फीफुल अक्ल हवारियां कोलों दाद लाने की खातर रद्द करने की कोशिश की, वाले तोड़न की कोशिश की और बड़ा शोर शराबा किया। अज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी हकीकत जनाब के सामने खोल के रख दी जाएगी। दोस्तों, मैं इब्तिदा और आगाज के अंदर इतनी बात जरूर करना चाहना, तुसा दोए ते कुजा मजीद आदे नाल होर कोई 8-9 रला लो ना, एड़ी चोटी दा जोर लाओ। मेरा दावा है, दलील तुहाडे सामने हुणे मैं रखना ते पेश करना। एड़ी चोटी दा जोर सिर तो लैके पैरा तक, सिर तो लैके पैरा तक बिला इस्तिस्ना, सिर तो लैके पैरा तक बिला इस्तिस्ना, किसी उज़म दा इस्तिस्ना नहीं, बिला इस्तिस्ना जो तुसा टेले ला लो, दावारी जम के आ जाओ ना, मैं तुहानू इन्नी गल करांगा, प्यो दे पुत्रो तुहाडे वस दा रोग नहीं है फकीर दे दित्ते हुए हवालियां नू तोड़ सको। हुण जो फकीर ने गुफ्तगू करनी है, उन्होंने आख्या जी जरा पचा के विखाओ ते आदे आप ने जरा ठल के विखाओ। आप कसम खुदा दी जी उन्हां दी अकल दियां फिरकियां ना पवा छड्डा ते उन्हां दियां मैं कतलियां ना घुका छड्डा ते फिर जा उन्हां दी हसीयत क्या है, उन्हां दी काबिलियत क्या है। इन्हां वर्गियां नूं ते मैं पैरां दे थल्ले लताड़ छड्डा, इन्हां दी औकात क्या है। मैं इन्नी गल करांगा पट्टी बरादरान नूं भी ते पुट्टा बरादरान नूं भी कि जिन्हां नूं मेरे जवाब वास्ते मिंबर ते बिठा रहे जे, खिताब ते तकरीर ते बक बक करने वास्ते कम अज कम कोई इल्मी लियाकत ते कोई सलाहियत ते होवे ना। जे तुसां हिचकोई सुन्नी सी किसे खोते नूं लिया के बिठा देते ओही शोर पा लैंदा। जिन्हां उका मेरी गल समझण दी सलाहियत और लियाकत ही कोई नहीं। हुण मैं आगाज कर लग्या, ए जेड़े मैं लफ्ज बोले ने हुण मैं दसना वा कि इन्हां लफ्जां दे अंदर कितनी कुछ सदाकत है। जरा प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं जदों खिताब दा कीता आगाज दल खूते वही खिताब ते बनया है अजाब और आहले हक दे वास्ते, आहले हक वास्ते वो बड़ी तसल्ली ते तशफ़ी दा बनया सामान ते अगलियां दियां उड़ गईयां नींदरां। हुण उहदे च आगाज खिताब दे अंदर मैं आख्या कि यजीद नूं जेड़ा फासिक फाजिर ना मन्ने, पालो भावे इख्तिलाफ रहा, गल पहले समझ लो। कई बार इंज हुंदा है, कई बार इंज हुंदा है कि एक मसला है उहदे उत्ते अहले सुन्नत दे आइम्मा दे दरमियान ही इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। इख्तिलाफ रहिंदा, बादू
बातों किसे वक्त जाके इत्तिफाक हो जाता है, इजमा हो जाता है। जो इत्तिफाक हो जाए, इजमा हो जाए, फिर जेड़ा इनकार करेगा वो खारिज अज अहलो सुन्नत करार दिता जाएगा। मुड़ समझो इधर वेखो एक मसला है, अहलो सुन्नत दे आइम्मा दे दरमियान इख्तिलाफ है, बातों इत्तिफाक होया, इत्तिफाक तो बाद जेड़ा इनकार करेगा वो अहलो सुन्नत चो नहीं। जिन्नी देर तक इत्तिफाक नहीं होया उन्नी देर तक इत्तिफाक ना होन तो इत्तिफाक ना होन दे वेले जेड़ा इनकार करे, इख्तिलाफ करे, वो अहलो सुन्नत तो बाहर नहीं होता। ओदी मोटी जी मिसाल ये है मिलाद शरीफ दा मसला। इमाम इब्नुल हाज मालकी अल मदखल शरीफ दे अंदर और मकतूबात दे अंदर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फैसानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे वाल देखो ए आइम्मा इख्तिलाफ रखदे सन, ए आइम्मा इख्तिलाफ रखदे सन, महफिल मिलाद शरीफ नु ए जायज नहीं सन समझदे। हां बादो इत्तिफाक होया तो आलो सुन्नत दे इमाम आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 615 ते सुन्नियां दी निशानियां बयान करदे होया फरमाया कि सुन्नी दी निशानी ये है वो महफिल मिलाद नू जायज समझदा होएगा। हुन जेड़ा जायज ना समझे ओ सुन्नी नहीं, ओ सुन्नी नहीं। मगर पालो जिन्हां ने इख्तिलाफ कीता उदो इत्तिफाक ही नहीं सी, जो इत्तिफाक नहीं सी ते होना नु अहलो सुन्नत तो बाहर करार नहीं दिता जा सकदा। एवें यजीद दे मसले दे अंदर हजरत मुहम्मद इब्नुल हनफिया या किसी होर इमाम ने ओदे फिस्को फुजूर दे मसले दे अंदर इख्तिलाफ कीता, ओना ते इल्जाम नहीं आएगा इत्तिफाक बातों होया। मैं आख्या हुन फिलहाल जेड़ा इनकार करेगा ओदे फिस्को फुजूर दा, ओदे जुल्म दा और ओदी खबासत दा ओ पक्का पक्का याद रख लो खारिज आज अहलो सुन्नत होएगा। मसला ते मैं इंज बयान कीता पर उस यहूदी मिजाज नु, उस नीच तबीयत वाले नु, उस बकवास बाज नु इन्नी समझ नहीं आई। वो आखदा है मुड़ तू मुहम्मद इब्नुल हनफिया नु नासबी आख, ओ किसे नासबी दिया पुत्रा जे तैनू समझ ना आवे ओ खोते मिजाज मैं की करा। दिल्लू नहीं, ये ते मुनाफिकत है कि दुल्लू कीता ते फिर जेड़ा फतवा चिश्ती साहब ते लाया जो उधर भी ठोक जाएगा। मैं गल ए कीती, हुने जवाब की दिता ओ जी हुन ओदे लफ्ज सुनो। दीनी नुकसान उम्मते रसूल दा दीनी नुकसान गवारा नहीं ते हुन की कीता जे, ओए हुन की कीता जे। अगे आखदा है आप फरमांदे हुंदे है कि मैं इनकार कर छड़दा ते फितना पै जाना सी। वाह वाह दाद देवा तैनू कि तेरे वर्गे दिफा करने वाले एक दोए ते कुजा होर नहीं, सिर्फ तू ही 4-5 तकरीरा कर छड़ियां ते तू उस्ताद मुराद शाह नु इना बदनाम करा छड़ेगा कि मुंह बखान दे काबिल नहीं छड़ेगा। तेरी गल दा ते मतलब ये निकलिया कि हुन इनकार करके उम्मत रसूल फितना भी पाया ते नुकसान भी कर छड़िया है। तू नस के वखा मैं तेरे मगर याद रख ले जिथू निकले तेन उत्थे तुन छड्डांगा। तो की समझना है मैं तेरी औकात नहीं जानदा। है
तू घिनौनी फितरत ते उतरे याद रख ले ए भार बड़े भारी नहीं तेरे को चक्के नहीं जान गए तेरे मुबाले वाले चाह भी मैं पूरे करना जा अगर मां का दूध पीता ही उस्ताद मुरादब शाह साहब नु उस्ताद चिश्ती साहब दे सामने मुनाजरे वास्ते तू बिठा जा उस्ताद चिश्ती साहब तो क्लिप मैं जारी करवावांगा तेरे नाल मैं आगे च जावांगा हुण मैं तेनू लुकन नहीं दियांगा जग दे अंदर नंगा कर दियांगा याद रख ले जे तू अगर मेरे अकाबिर मेरे असलाफ के बारे जुबान खोली ते मैं तेरे वड्डियां दे चीथड़े करके जुत्ती दी नोक ते रख दे उड़ा दियांगा याद रख जे तू हजरत साहब दी पगड़ी नू उछालिया तो उस्ताद चिश्ती साहब दी पगड़ी नू उछालिया मैं तेरे मुदस्सर शाह दी टोपी नू जुत्ती दी नोक ते रख के उड़ा दियांगा मैं तेनू दावे नाल आखना ओए नवीद मर जाएगा ओंदा दिमाग फट जाएगा ओंदा जिगर खून हो जाएगा पर कदे उस्ताद मुरादब शाह साहब नु उस्ताद चिश्ती साहब दे नाल गुफ्तगू करन वास्ते नहीं बिठा सकदा पहला मुनाजरा हुंदा है फिर मुबाहला हुंदा है असल इख्तिलाफ उस्ताद शाह साहब उस्ताद चिश्ती साहब दा सी इन्हां गलूरियां नु मैं की समझना वा इन्हां नु ते एक ठुड्डा वजना इन्हां दे टोटे टोटे हो जाने रे तू की समझना एक गल मैं कर लवां एक मिनट इत्थे मैं गल कर लवां तो जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह फिर सुनो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर दे बारे खताए इज्तिहादी दा लफ्ज कि अहले मदीना नु जेड़ा आपने रोकिया सी कि ना उठो ये खताए इज्तिहादी तुसा मेरी नहीं मनदे चलो आदे शेख दी ही मान लो इनकार कर देन ते मैं दलील नहीं दियांगा आइंदा तो बाद ये गल पेश नहीं करांगा जी अगर कह दे कि ये लफ्ज मैं बोले ते वेख फकीरा नाल दुश्मनी लैन दा नतीजा जेड़ा गलावा झूठा अगले दे गल च पान दी कोशिश कीती है मौला आदे गल विच फिट कर छड़िया है तू नस के वखा मैं तेरे मगर हां तुसा दो जेने नहीं ओए तुसा 10 बोलो इंशाअल्लाह अज़ीज मैं नक वाले पासों लोहे दे चरे चबवा देंगा तो जो है
सुनो पालो हुन हवालियां वाल चलना आंदा है मैं मुकदमा इब्ने खलदून दा वाला तोड़ छड़िया है मैं मुकदमा इब्ने खलदून दा वाला तोड़ छड़िया है हुन सुन तेरी औकात की है तू फकीर दे दिते वालियां नु तोड़े सुन सुनो गल पता ही की पहले खता इज्तिहादी दा लफ्ज थोड़ा जा नजरिया समझ लो एक है खता एक है खताए इज्तिहादी दीनी मसले विच जो खता दा लफ्ज बोलिया जावे इज्तिहादी तो हट उथे अक्सर बेशतर नफसानियत होंदी है ते ओ गुनाह बन जाता है पर जदों खता नाल इज्तिहाद दा लफ्ज रल जावे ए खता ए इज्तिहादी के मतलब भी यार ए जेड़ा मसला है ए ओ नहीं उस तो थोड़ा जा मसला हट के समझिए नफसानियत दी वजह नाल नहीं असल दे अंदर होदर भी दलील सी होदर दलील नफसानियत नहीं दलील सी हां जेडी दूसरे पासे वाली दलील है ओ तवज्जो नहीं जा सकी ता करके दीनी मामले दे अंदर खता अक्सर गुनाह बनदा है पर खताए इज्तिहादी गुनाह नहीं उल्टा सवाब बन जाता है क्यों सामने नफसानियत नहीं दलील शरई होती है गल समझ आई नहीं समझ आई माड़ी जी समझ आ गई ना हां जरा जौक नाल बोलो सुभान अल्लाह इन्हीं गल समझ ले मैं पिछले खिताब के अंदर भी वाज़े किया तो थोड़ा जा और तफसील थोड़ी तफसील नाल वाज़े कर जिथों तक मसला है शहादत दा करबला शरीफ दा इना लालचा नु ना लगे सामने बैठ के वे ना किया याद रखो तवज्जो जेड़ा मसला है उस नुक्ते दा जिस ते शहादत हुई है कुर्बानी हुई है पक्की बात है खता दे उत्ते मबनी नहीं ना खता ते ना ही खताए इज्तिहादी फिर कान खोल के सुन लो बोलना है पहले गल ते समझ नहीं करो आप दा शहीद हूं जेड़ा के मैनू इधर देखो गलत फहमी लगी सी ओ भी इस गलत ये लगी सी कि मैं समझिया सी शहादत अज खुद शहादत नु ही खता उते मबनी करार दिता जा रहा है हकीकत इस तरह नहीं सी हकीकत इस तरह नहीं सी आपकी शहादत बस अजीमत है इलाउ कलिमतिल्लाह कर दिया जान दी और सैयद शुहदा बन गए अगो दूसरी शय क्या है आप दा आमाले खुरूज आप दा आमाले खुरूज इथे होने के मैं चैलेंज करना जाओ मैं मुदस्सर शादी पूरी जुर्रियत नु चैलेंज करना अगर तुहाडे जिस्म दे अंदर दिल है दिल ज़मीर है ज़मीर ईमान है जाओ किसे एक इमाम तो इमाम आली मुकाम दा खुरूज अजीमत साबित कर दो मैं खिताब करना छोड़ दियागा अगर आपने आमाले खुरूज नु तू अजीमत साबित ना कर सकिया ते मोड़वी टाऊ करने वास्ते मिंबर ते बैठ गया तेरे वर्गा भी जग च बेगैरत कोई नहीं होएगा सुनो आप दा आमाले खुरूज
उस्ताद साहिब किबला ने खताए इज्तिहादी दा लफ्ज बोलिया, बातों आपने फरमाया साडे कोल हतमी मौकिफ वो भी पिया है, रिकॉर्डिंग भी है, 10 गवाह भी हैं। आपने फरमाया मैं उत्ते खता दा लफ्ज, खता इज्तिहादी दा लफ्ज मुनासिब नहीं समझदा। हाँ इन्नी गल जरूर करना मां कि आपने मैदान करबला दे अंदर आपने अपने आमाले खुरूज तो रुजू फरमा लिया सी, जैसा कि आला हजरत ने चौथी जिल्द विच तसरीह फरमाई है, जिंदी में वजाहत भी कुछ ना कुछ कीती सी, पर ओ मां दा दुध समझ के बचा गया है, ओने उथे कोई गल नहीं। हाँ इतना जरूर है, मैं करोड़ मरतबा पे आखिर फिर बक बक शुरू कर देंदे ने, गल समझते कोई नहीं। औला आला बेहतर अफजल यही है कि अमल खुरूज उत्ते भी खताए इज्तिहादी दा इतलाक ना कीता जावे। मुजतहिद ने सहाबा अपनी जगह ते मुजतहिद, उन्हां ने खुरूज नु जायज न समझिया। और इधर देखो तवज्जो, इमाम अली मुकाम अपने आप अपने इधर देखो, आप अपने अमल के अंदर मुजतहिद, आपने अमल खुरूज नु इब्तिदाअन जायज समझिया, बाद आपने मैदान करबला के अंदर रुजू फरमा लिया अमल खुरूज तो शिदो आपनु ये गल कीती गई कि खताए इज्तिहादी अमल खुरूज वास्ते खताए इज्तिहादी दा लफ्ज बोलना ये गुस्ताखी है, इन्हें तो तौबा करनी पड़ेगी। आपने फरमाया मैं आला औला यही समझना वा, जिस तरह के आबादी सुभान शाह दी गुफ्तगू तो साफ वाज़ेह और जाहिर है। आला और औला यही समझना वा कि उते खताए इज्तिहादी दा लफ्ज न बोला जाए। अगर कोई आखदा है एक गुस्ताखी और तौहीन है, फिर मैं कल जरूर करांगा एवें ता जेड़े अमल खुरूज तो रोक दे रहे, जिन्हां आप दे अमल खुरूज नु सही ना समझिया ओ गुस्ताख बन जाणगे। समझ आइए, एक मौकिफ है ये तुहाडे सामने वाज़े कीता, अगर मजीद बोलेगा तो मैं गल इंशाअल्लाह अज़ीज खोलांगा। तवज्जो है, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। हुन मैं मुकदमा इब्न खुल्दून दा हवाला दिता ते उन्हें की आख्या, ने आगे अल्लाह हज़रत ने फरमाया इंदे विच इत्तिदाल दीपो ए वलियां दा गुस्ताख ते लिहाजा अबू बकर जे साजदार दा हवाला पेश करिए तो रद्द कर दियो तो तुहाडा मुकदमा इब्न खुल्दून दा हवाला नहीं चल सकता। ए उन्हें हाय उन्हें लफ्ज़ों तो कुछ पकड़ करने की कोशिश की। मैं उस अन्ने नु यकीन दिवान दी खातर मूवी उत्ते लफ्ज़ां ते लवाना उन मैं पढ़ाना भी इत्थे लफ्ज़ की ने, खालाता दा या लफ्ज़ है या गालेता दा लफ्ज़ है, मैं पढ़िया भी तराए था ओ मैं खैर बाद विच उतराउना। सवाल है तवज्जो, ए मैं जरा हवाला मुकदमा इब्न खुल्दून दा दिता, साथी भी मेरे कोल पूछते रहे यार भी आला हज़रत ने इन्हां दे बारे इस तरह दी गल कीती सी भी इन्हां च इत्तिदाल वाली गल है, वलियां दा दुश्मन वलियां दी दुश्मनी वाली गल है, तेनू पता नहीं सी? मैं पता सी, मुड़ा हवाला क्यों दिता है? हुन सुनो, हाय हाय दम दसना मैं हवाला दिता क्यों सी। इल्मे मुनाजरा दी जुबान विच एक लफ्ज़ बोलिंदा है, इल्मे मुनाजरा दी जुबान विच एक लफ्ज़ बोलिंदा है जिन्हों आखदे ने इरखाए इनान, डोर ढिल्ली कर छड्डना, डोर ढिल्ली करना, जान बुझ के गल करना, अगला मुंह बोल बोले आधे बोला विच आप ही फस जाए। तुहानू याद उसी जो मैं मज़ालिबुल लुहा ते मुकदमा इब्न खुल्दून दा हवाला दिता है ना, वो तो मैं बार बार की आखदा सी, तेरा शौक पूरा कर रहा अपना नजरिया
अपना नजरिया मैं इंदे उत्ते भी बोलना पहले समझ लो इरखाए इनान किनु आंदे ने इरखाए इनान डोर ढिल्ली करना जान बुझ के ऐसा पेंतरा मारना अगला बोल बोले आधे बोल आप ही फंस जाए। मैं मुकदमा इब्ने खुल्दून दा हवाला पेश कीता आखदा इनु आला हजरत ने फरमाया इंदे विच इतिदाल दी बोझ सी और ये वलियां दा दुश्मन सी लिहाजा हवाला नहीं चल सकदा भवा के परा सटने आ ओए झल्ली मां दा पुत्रा सोना तू हवाला पेश कीता रूहुल मानी दा मैं क्या पेश कीता सी मैनू पता सी कि तू रूहुल मानी दा हवाला पेश कर रहा है कि जड़ा खता ते आखे ओ जाहिल हुंदा है ओ चलिया मेरे कोल हयात आला हजरत मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा उन्हां दी तरफ आला हजरत ने खत लिखिया ऐसे रूहुल मानी दे बारे फरमाया क्या है रूहुल मानी कौन है महमूद आलूसी लगता है जमाने की हवा खाए हुए हैं। एक मिनट ठहर के तसल्ली ना एक मिनट ए हवाला क्यों अल्लाह हजरत ने फरमाया इंदे विच इत्तिजाल दी बो परा करो ते जेड़ा हाल खता दे पेश कीता है अल्लाह हजरत ऐसे किताब दे बारे ए हजाते आला हजरत दा वाला आला हजरत दा अपना खत मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी साहिब बंदे उनदे विच आपने ऐसे रूहुल मानी बारे फरमाया क्या है रूहुल मानी कौन है मुसन्निफ कौन है महमूद आलूसी बगदादी लगता है जमाने की हवा खाए हुए है ओ हवा केड़ी ओ हवा है वहाबियत दी ओए जे अगर इत्तिजाल दी हवा पै जावे ते हवाला नहीं चल सकदा वहाबियत ते नेचरियत दी हवा पै जावे ते हवाला किवें चल सकदा है ले बचा सुन वलियां दा दुश्मन साहिब रूहुल मानी वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात इस ते तहत लिखिया है कि ए जिहड़ियां गल्लां मशहूर ने के 100-200 साल बाद कब्र पट्टी गई शहीद सी उनका जख्म भी ताजा है विचों खून भी पिया वगदा है आखदा है कि एवें खराफात ने इन्हां नूं मन्निया नहीं जा सकदा। सूरत यूनुस 22वीं आयत जिंदे विच मुशरकां दे बारे आया है ओ जिदों दरिया विच फस जांदे आए उदों पुकारदे आए रब नूं बाहर निकल के ते बुत्तां नूं उसे आयत दे तहत रूहुल मानी वाले ने लिखिया है जिवें अज कल लोग मुसीबतां विच उन्हां नूं पुकारदे जेड़े ना नफा दे सकदे ना नुकसान दे सकदे ना वेख सकदे ना सुन सकदे जिवें खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पुकारदे ने इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पुकारदे ने इमामां नूं पुकारदे ने पीरां नूं पुकारदे ने दस जेड़ी गल वेख के मुकदमा इब्ने खल्दून दा रद्द कीता ही ओही गल ते रूहुल मानी विच आई पई है इंदा हवाला किस मुंह नाल पेश करना है समझ नहीं आ रही इधर को फिर समझो इंदा रद्द कीता क्यों आला हजरत ने फरमाया इंदे विच इत्तिजाल दी बो है ते रूहुल मानी दे बारे आला हजरत ने फरमाया लगदा है जमाने दी हवा खा बैठा है जी अगर ये हवाला नहीं चल सकता तो मुड़ आ किथू चलेगा। और अगली गल सुनो साहिब रूहुल मानी लिखदे ने ये गल लिखदे ने सोहणियो आंदे ने
अल्लाज़ी यग़लिबु अला ज़न्नी अन्नल ख़बीस लम यकुन मुसद्दिक़न बिरिसालतिन नबी। आंदे ने मेरा ख्याल ते ये है कि जेड़ा यजीद सी उन्हें थड्डू इस्लाम ही कबूल नहीं सी कीता, थड्डू ही नहीं सी कीता, थड्डू ही इस्लाम ही कबूल नहीं सी कीता। क्या इस गल नूं भी मन्नेगा? नाले आखना है जेड़ा तख्त नशीनी तो पहला फासिक ना मन्ने असां उहदे नाल इख्तिलाफ नहीं करदे, चलिया रूल मानी वाले दा मुनकर बन बैठा है। गला बड़ा फाड़िया ही कि जेड़ी गल आप नहीं मनदे साडे खिलाफ क्यों पेश कर दियो? ते रूहुल मानी वाला आखदा कि मेरा ख्याल है इन्ना कलमा ही नहीं सी पढ़िया, ए यजीद ने कलमा नहीं सी पढ़िया। ओए तू आखना है कि जेड़ा तख्त नशीनी तो पहला फासिक ना मन्ने साडा उहदे नाल कोई इख्तिलाफ नहीं, हवाला देन तो पहला बोली ते एक कर ले मोड़ बोली। तो रूहुल मानी दा हवाला बचा के वखा, मैं दो और किताबा भी रखी बैठा। हाँ तू अगली बारी बोल तो फिर मैं तेरे दसांगा तू किवें रूहुल मानी दा हवाला बचाना है। जे मुकदमा इब्ने खल्दून दे बारे आला हज़रत ने लिखिया है, इनदे विचों इत्तिज़ाल दी बो है, इनदे विच वहाबियत दी है। अगर ये वलियां दा दुश्मन है ते आखना कि वलियां नबियां नूं पुकारना ये ते जनाबे वाला जे ना नफा दे सकन ना नुकसान दे सकन ना वेखन ना सुनन, ये वलियां नाल प्यार है, प्यार है। हाँ हाँ असा साहिब रूहुल मानी दी तरफ कुछ गल कर सकने पर तू एक बार बोल फिर मैं खोलांगा। तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। हाँ तुहानू पता लग गया कि कोई ना लग्या। इधर वेखो मैं मुकदमा इब्ने खल्दून दा हवाला क्यों पेश कीता सी भी ओने तोड़ना है आला हज़रत दा नाम लैके भी आला हज़रत ने इंज आख्या लियादा वाला नहीं अगू रूल मानी दा वाला पेश करना। मैं आखना आला हज़रत ने इंदे बारे इंज आख्या लियादा वाला नहीं। समझ लगी कि कोई ना उन टुटिया या पिछा मुंह ते वजया। हाय हाय साडा कीदा ते हो रे पीर बाऊ दा शेर ना सुनावा जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। असा ते आखने असील सुन फरियादी ओ पीरा दया पीरा ओ बगदाद वाले सुन फरियाद ओ पीरा दया पीरा मेरी अर्ज सुनी कन धर के कब्रां दे जिथे मच ना पैंदे डरदे पीर जिलानी ओ महबूब सुबहानी मेरी खबर लियो झट करके पीर जिना दे ओ सोना मीरा बाहू ओ ता पन्ने लग दे तर के समझ आई कि कोई ना जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। उन्हें पत्तो की दे बांस दी गल कीती है एक है राय बरेली
एक है बरेली जिथे आला हजरत होए ना ये राय बरेली नहीं सी इनु आंदे सन बरेली बांस मैं ओनु बरेली दा बांस चढ़ा छड़े कुछ सवाल आया या नहीं आया रूहुल मानी दा उन्हें हवाला पेश किया है मुकदमा इब्न खुल्दून दा मैं पेश इता किया सी कि तेरे मुंह नाल तेरे रूहुल मानी वाले दा हवाला तोड़ छड़ा ये ते हो गया एक पास अगे उन्हें गल चलाइए मतालिबु उलिन नुहा मतालिबु उलिन नुहा एक गल सुन मैं जरा मतालिबु उलिन नुहा दा हवाला पेश किया तुसा मेरी तकरीर सुनो वो ते है ना ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अलीम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उन्हां दे दिलां ते मोहरां लग गईयां ने उन्हां ने नहीं समझना ओ सुनिया जाग के सुन मैं तेनू हक दा डंका बजा के तेरा ईमान बचाना चाहना जो मैं ये हवाला पेश किया है ना तुसा तकरीर नू बार बार सुनो तकरीर नू बार बार सुनो मैं नाल लफज बोलना मैं आधा नजरिया बद आधा नजरिया बद ये दोए त्राए वारा मेरे चेते दे मुताबिक दोए त्राए वारा ये मैं लफज बोले हुन सुनो एडे जाहिल ए मैं जरा हवाला पेश किया ना मतालिबु उलिन नुहा दा ये मैं पेश तईदन नहीं कीता ये इल्जामन कीता है ताई ते मैं देखो अगर तईदन हुंदा आदि गल नू साबित करने वास्ते हुंदा ते पहले मैं गल पेश करदा मुड़ हवाला पेश करदा समझो समझो अगर अपने हवाले नू अपने नजरिए नू साबित किनु आदे तईदन अगर मैं हवाला पेश करदा तो पहले की करदा पहला अपना नजरिया फिर दलील होनी सी ना कि मैं दलील देंदे बार बार की आखदा सी मैं आखदा सी मैं अपना नजरिया बात पेश करना वां पक्का चिट्टा इस गल वाल इशारा पे देना कि ये जिहड़ी गल मैं पिया करना ये ताईदन नहीं इल्जामन है एक ये बोलो ताईदन नहीं ये इल्जामन है हिंदा के मतलब होता है ताईदन दा मतलब ही होता है ए वेख यार जिहड़ी मैं गल कीती ए गल ते लिखी पई है ए गल मेरी साबित होई पई है ते इल्जामन दा मतलब ही होता है भी तू मेरे ते फतवा लाना है ते ए फलाना भी ते वही गल पे करदा है बल्कि ए ते हुंदे नालू वड्डी गल पे करदा है फिर मेरे ते जरा फतवा लाना है होतर भी ला समझ आइए या नहीं आई होना उस हवाले वाले पास मैं मतालिबु उलिन नुहा दा हवाला पेश किया कि अगर खताए इज्तिहादी दा लफ्ज बोला ए नासबियत और यजीदियत है ते फिर अलम रहबानी नुमी नासबी मेरी गल दा मतलब ए मैं ता करके बार बार आंदा सा मैं अपना नजरिया बादू पेश करना तेरा शौक पूरा करना कि तू जो आखना है दी खताए इज्तिहादी नाल नासबियत साबित होंदी मोड़ इधर की आखेगा मैं हवाला ते इस तरह पेश किया पर अकल दे कोड़े ने बांस चू बरेली दा चढ़िया आया समझने दी कोशिश ना की ते बक बक शुरू कर की हवाला पूरा पढ़ ना एक मिनट ए मैं हवाले वाले पास आउना मैं पूरा कर लवां मैं तन्नू ओने जेडी मेरी इबारत दी गलती कड्डी है ना मैं तन्नू भी दसना उन्हें ना रूहुल मानी शरीफ की इबारत पढ़ी सुनो लफ्ज लिखे खड़े वलाउ नाज़रु फी सियार ला आलिम लफ्ज की ने फी सियार एक है सीरत सीरत दा माना की हुंदा है हजूर पाक दी जिंदगी शरीफ ते सियर किताबां होंदियां ने सियर दियां
ਉਹ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਖਣਾ ਸੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਐਡਾ ਜਾਹਿਲ ਸੀਰ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਐ ਸੀਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਆਖਦਾ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਜਾਹਿਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ना। रोहल बानी दा वाला मैं बाद एक बार पूरा करना, मैनू जेहन च गल निकल गई, उन्हें मेरी गलती कटी। उन्हें आका अफा खालाता, तू खालाता पढ़िया है ते खालाता दा माना गलती नहीं होंदा, गल दा रल मिल जाना होंदा है। हुन सुनो, गल रल मिल जाना होंदा है। ए जरा इधर लाओ खां भी ये खालाता है या गालेता है? गालेता अन्ना वेखे एक बार की लिखा खड़ा अम्मा शौका तो अगे की है एक लफ्ज लिखा खड़ा है, ए गैन या खाए फा गालेता। क्यों? अगर हुंदा ना, अगर हुंदा खालाता फिर लाम उत्ते होनी सी जबर, ए पिछू ही इराब लगया होया किताब उत्ते छापला ना लाया है। ये लिखा खड़ा फा गालेता, फा गालेता। एक था तो मैं इबारत नहीं पढ़ी, दूसरी था फकत तबय्यना लाका गालातुल हुसैन, आगे फिर आलिमु गालाताहु। तीना थरावां तो पढ़ी पर मां दा दूध समझ के पी गया। आदा ये लफ्ज खालाता है, खालाता दा किसी लोग अंदर माना गलती बंदई ने रद्द है लफ्ज गालेता पढ़ छड़िया सु खालाता। आख दे मैनू ने तू इबारतां गलत पढ़ना है। आदा मुंह वेख, आदा मुंह वेख शीशे दे अंदर, तेरा मुंह तेरे ते लानता पे पाया। असल के अंदर गल एक होर है, ये देखो तवज्जो, चूंटी है ना, चूंटी वेखी जे मकौड़ा, मकौड़ा एक बार मान मकौड़ा मान आखदे अम्मा मैनू इंज लगदा है जिवें आ जरा आसमान है ना मैं आदे लक ते चक्या होया है। मैं आदे मोढे आदे जिस्म ते आदि कंड ते चक्या है। मैं आखा मां ने आखा सच्ची मुच्ची चक्या, तेरा लक पे दसदा तू आसमान चक्कन जोगा है, तू आसमान चक्कन जोगा है। वाकया था। अच्छा ये तनु गल असैयत ओना दी वेखो, है सैयद वेखो, है सैयद वेखो, काल दी घोड़ किली ते छतीरा नु जप्पे। तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। हुन आ जाओ इमाम रौ है बानी दा हवाला मैं पेश कीता, मैं इल्जामन पेश कीता है, तईदन नहीं, तईदन पेश करदा ते पहलू मैं गल करदा, नजरिया पेश करदा ते मैं अपना नजरिया वाज़े कीती खड़ा। मैं करोड़ मरतबा गल करना आला ते औला ये है आमल खुरूज उत्ते वी, आमल खुरूज उत्ते वी खता दा इतलाक ना कीता जाए। हाँ कोई गुस्ताखी आखेगा ते असां उहदे नाल जरूर गल करांगे भी चलिया, अगर गुस्ताखी है ते मुड़ जेरे रोकदे रह ते जिन्हां ने जायज ना समझया ओ मैं इबारतां पढ़ना उन्हां दे बारे की फतवा लावेगा। समझ आइए ये नहीं? उन्हें पता है की गल की, सुनो उन्हें गल की ये ते लिखा हजरत अमीर मुआविया नाल हजरत इमाम हुसैन नु मिसाल है, और अगे हजरत अमीर मुआविया नु बागी लिखिया होया है। इना मतलब ये निकलेगा कि हजरत इमाम हुसैन भी बागी, मुड़ तुहाडा नजरिया ते बन गया रशीद इब्ने रशीद आला। जे बागी आखना है मुड़ तुहाडा नजरिया रशीद इब्ने रशीद आला बनया। जे अगर बागी नहीं मनना है, ये विच बागी लिखिया है, ये तू भी नहीं मनना है, ते जो तू नहीं मनना है तो मुड़ साडे खिलाफ हवाला क्यों पेश करना है?
पहले ते मैं ये दसाना भी बागी आखदा कौन है। मेरा रिकॉर्डिंग चलाया जे, पहले सुनो तो सही भी बागी आखदा कौन है। चोर ते लब रही है, उन्हें आख्या ना ए तेरा कीदा रशीद इब्ने रशीद आला है साल उन्हें जग देखेगा और रशीद इब्ने रशीद आले दा कीदा कीदा है। दूसरे लोग लड़े और अहले बैत में से कोई ना लड़ा। इसका जवाब भी यही है कि जब सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़े तो दूसरे लोगों ने रुखसत पर अमल किया और इमाम आली मकाम ने अजीमत पर अमल किया। अगरचे रुखसत पर अमल करने की इजाज़त थी, और जब दूसरे सहाबा किराम और उनकी औलादें अलैहिमुर रिदवान लड़े तो अहले बैत किराम ने रुखसत पर अमल किया और सहाबा किराम ने अजीमत पर अमल किया, हालांकि उन्हें भी रुखसत की इजाज़त थी और अहले बैत किराम अलैहिमुर रिदवान अजीमत के काबिल न थे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले वो कुर्बानियां दे चुके थे। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे, वो भी बगावत से रोक रहे थे, वो भी इसी रुखसत पर अमल कर रहे, वो भी बगावत से रोक रहे थे। वो जेड़े अहले मदीना सहाबा इकराम खरूज कीता यजीद दे खिलाफ, वो तेरा मुदस्सर शाख दे कि वो भी बगावत पे कर दे सन। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उन्हां नु बगावत तो पे रोक दे सन। देख देख वो जेड़ा फतवा मेरे ते लाण दी कोशिश कीती है, ओ कलामा तेरे मुदस्सर शाह दे गले विच आ गया है। अगे 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 कोई मसला नहीं, तसल्ली ना तसल्ली ना। लड़ा। इसका जवाब भी यही है कि जब सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़े हजरत थी और अहले बैत इकराम अलैहिमुर रिदवान अजीमत के काबिल न थे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले वो कुर्बानियां दे चुके थे। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे, वो भी बगावत से रोक रहे थे, वो भी इसी रुखसत पर अमल कर रहे थे जैसे रुखसत पर अमल करने वाले हजरात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोकते रहे। यजीद को बगावत से रोकते रहे, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना ही अमीर मानते थे जितना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फितना के सबब अमीर मानते थे। इधर देखो क्या क्या है, लफ्ज़ों पे तवज्जो करो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अमीरुल मोमिनीन अमीर मनदे सन किन्ना को, जिन्ना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मनदे है। वो ते आखदे सन बैता ना तोड़ो, क़यामत वाले दिन गद्दारां दे झंडे थल्ले आ जासो। ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी ओना ही यजीद नूं मन्निया। सनद नाल साबित करो ते इत्थे अमीर ओना को मान लिया जिन्ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मनिया, ओना ते इना मनिया भी बैता है मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। वो जेड़ा मुदस्सर शाह कलामा तैयार करके बैठा सी, उन्होंने पता नहीं लग्या वही कलामा चिश्ती साहब दे गले की पहना सी, रब ने तेरे आधे गले फिट कर चढ़िया है। बगावत तू रोक रहे सन, बगावत तू क्या मतलब जेड़े उठे खड़े सन सारे दीने आले रोक रहे सन इमाम नू। बगावत तू हाय 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 जालिमा, तू आदे कौल दे मुताबिक अहले मदीना दे बारे भी आख दिता ओ बागी और इमाम अली मुकाम दे बारे भी आख दिता कि ओ बागी। पीर हुन इंदे उत्ते लै हुन जदों बोलणगे ना ते मैं अगले पोल मुड़ खोलांगा, मैं अगे चलना। जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। किबला नु छड्या ते पीर कैसा फड़या, तू बोल अगे ते फिर वेखी मैं फिर पोल खोलदा किवें।
बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, के दरवेशी भी अय्यारी है सुल्तानी भी अय्यारी। कुर्बानी देने दे काबिल नहीं सन, हाय 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 हाय, कुर्बानी देने दे काबिल नहीं सन, तू आदे वर्गा समझाए इंदे उत्ते। मैं तबसरा फिर कर सा, इधर वेखो एक गल करा, मैं ये हवाला मतालिबुल नुहा दा क्यों पेश किया, बस इस वास्ते कि अगर खताई इत्यादि दा लफ्ज नास बिज्जत है, यजीदियत है, ये तो उस नाल वड्डा लफ्ज बोली खड़े, इस नाल वड्डा लफ्ज बोली खड़े, इस नाल वड्डा लफ्ज बोली खड़े ने, और फतवा इधर विठो। पर एक गल करा, इधर देखो साहिब रूल मानी ने की फरमाया है, जरा खता ते आखे की है जाहिल है, ये आखदे ने इमामी वाले मुकाम उंजी संजी में हजरत अमीर मुआविया इमाम हसन और हजरत मौला अली दे मुकाबले दे अंदर सन, ओसन खता इज्तिहादी ते आख साहिब रूल मानी आखदा है कि वो जाहिल है ते ओ फतवा ठोकिए उस्ताद साहब किबला ते, ए फतवा जे उस्ताद साहब ते जाएगा ते अल्लामा रोहे बानी ते पहले जाएगा। दस जे उस्ताद दा दामन छड़े आई ते दर छड़े आई, तेरे हथों केड़े केड़े इमाम पे जांदे ने, बरेली दा बांस ते चढ़ गया ते ए इंदा मुख्तसर जवाब हो। अगे आओ, उन्हें एक टिल मारन दी कोशिश की, मैं गल की सी, हाय हाय हाय, रिवायत पेश की तारीखे तबरी विचों, तारीखे तबरी विचों मैं रिवायत पेश की, उनके अंदर की सी कि मुहद्दिसीन दी एक पूरी जमाअत, एक पूरी जमाअत एक ही गल कर दी है कि मौला हुसैन ने मैदान करबला कितनी गल्लां कीतियां, तराए या मैनू सरहदां वल जान दिओ, या मैनू मदीने वाल वापस जान दिओ, या मुड़ मैनू यजीद वाल ले चलो, मैं उनके हथ उत्ते हथ रखना वा। मैं निबरास चु पेश किया सी, अल्लाह मुफरार भी फरमाते ने लि उबायहू, मैं उनकी बैअत करना वा। इंदे उत्ते उन्हें फिर एक टिल मारे है। हुण सुनो, इत्थे थोड़ा जा संजीदा बैठो 2-3 मिनट ते मैं फिर गल हो गई चलाना, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या इंदी सनद दी ज़ईफ़, वाह 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 वाह, इंदी सनद दी ज़ईफ़, कल दी कोड़ किल्ली हैं, गटर दे कीड़े उठ के दी आखदे ने इंदी सनद दी ज़ईफ़ है। हुण मैं इंदी सनद उत्ते बोलन लग्या, अगर प्यो दा पुत्तर होवे ते मां दा दुध पीता होवे, किसी कुत्ती दा नहीं ते मुड़े नूं तोड़ के, मैं लफ्ज नहीं सर बोले, मेरे मजबूर होने को हुण सुनो 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 सुनो, एक मिनट ठहरो, तवज्जो 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 तवज्जो, आपा हुण 1-2 मिनट जरा संजीदगी नाल लंघाने ने, उन्होंने समझ आवेगी तुहानू भावे आवे भावे। उन्हें आख्या है ए जेड़ी ना रिवायत है ना तराए शिक्का वाली, उनदे विच ना उनदी सनद दे अंदर एक रावी आउंदा अब्बाद बिन अव्वाम, वो अगू रिवायत लेंदे पे ने हजरत हुसैन हजरत हुसैन उन्हां कोलों ते हजरत हुसैन दा हाफजा आखिरी उम्र च खराब हो गया सी, ते हजरत अब्बाद बिन अव्वाम ने उन्हां को रिवायत आखिरी उम्र विच लईए, ते उदों लईए जदों हाफजा कमजोर सी ते
कमजोर हाफजे वाला रावी बंदा हुंदे कोल रिवायत लवे ना कमजोर ते ज़ईफ हुंदी मैं मनना मगर उनकी कमजोरी बिल्कुल माठे दर्जे चलो जिवें दी मर्जी मान माठे दर्जे दी बिल्कुल केड़ा बंदा जरा भुलदा नहीं उन्हें फिर विच हिलाल बिन यसार दी गल भी कीती है भी ओ कूफे दा रिहायशी सी करबला चाई नहीं सी सनद च लिखता है वैसे इत्थे हिलाल बिन यसार दा जिक्र नहीं पता नहीं किहड़ी सनद पड़ी सुनी इधर देखो ये वाकया याद रखो एक सनद नाल नहीं तारीख तबरी दे अंदर दोए सनद नाल है पहली सनद इस तरह है ना हदसना मोहम्मद बिन अम्मार राजी قال حدثنا سيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا حسين ان الحسين اس توتے ایک اور سند حدثنا ابو ربيعه قال حدثنا ابو عوانه عن حسين ابو عوانه عن حسين ہن ادھر دیکھو تھلے سند وچ کی ہے عباد بن عوام किंदे को लेंदे पे ने हजरत हुसैन को जी उतली सनद है उथे हजरत अब्बाद बिन अवाम ने रावी बदल गया रावी बदल जावे तो सनद बदल जाती थल्ले वाली सनद भी ज़ईफ उतली भी मान लिया ज़ईफ उसूलुल हदीस का कायदा है दो हदीसां दो सनदा ज़ईफ रल जाना दो सनदा होन ज़ईफ रल जान वो रिवायत ज़ईफ नहीं रहती हसन बन जाती वो की बन जाती है हाँ रावी कज़ाब फासिक ना होए हाफजे दी कमजोरी वगैरह होए दो सनदा आ जान एक रिवायत होती ए भी ज़ईफ दोवें रल गईयां रिवायत बन जाती हसन ले गैर ही हुन ये ज़ईफ ना रही हसन ले गैर ही बन गई अगे यही रिवायत मेरे हाथ के अंदर तहजीब तहजीब अल्लामा हाफिज इब्न हजर अलैहि रहमा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा आप तहजीब तहजीब तसल्ली ना सफ़ा नंबर 430 आपने ना वाक़या करबला बयान कर दिया ना वाक़या करबला बयान कर दिया आपने यही तीन शिक्का वाली गल केड़ी तीन शिक्का दी गल आपने बयान फरमाई है आपने जेरी सनद बयान फरमाई ना वो सनद हो रहे वो सनद किस तरह है पीछे चल रही है हदसना खालिद बिन यजीद बिन असद हदसना अम्मार बिन मुआविया दोहनी قال قلت لابي جعفر محمد بن علي بن حسين ये अंदर ने अम्मार बिन मुआविया दोहनी आखदे ने कि मैं हजरत मोहम्मद बाकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे पुत्र मौला हुसैन दे दोतरे नु मौला हुसैन दे पोतरे नु आख्या हदसनी बि क़त्ल हुसैन हत्ता कन्नी हदनतहु मैनू वाक़या करबला बयान करो ते इंज बयान करो कि मैनू इंज लगे जिवें मैं अपनी अखां नाल वेख रहा वां उन्हां ने वाक़या बयान कीता वाक़या बयान करदियां अगे फरमाया क़ाल लहुल हुसैन इख्तर वाहिदा मिन थलाथ आपने फरमाया तिन्ना गल्लां विचों मेरे वास्ते एक गल नूं पसंद कर लो ओही तीन शिक्का आपने रिवायत बयान करके आखिर ते फरमाया इख्तसार तो मैं वाकया मुख्तसर बयान कीता है मुक्तफियन ते जिन्ना बयान कीता बिमा तक़द्दमा मिनल असानी दिल हिसान मैं जिन्ना वाकया बयान कीता झूठियां संदना ते लम्मा चौड़ा भी है जिन्ना वाकया बयान कीता है ये वाकया हसन संदा नाल साबित है एक है ज़ईफ एक है हसन एक है सहीह और इधर देखो दो ज़ईफ संदा रलियां हसन बन गई इधर एक और हसन सनद उस तो हट के आ गई हसन रल गईयां ते बन गई सहीह ले गैरिही समझ आइए कि कोई ना सुनो उन्हें आखिया ये रिवायत है ज़ईफ मैं पूरी नक़्दो जरहा दे नाल इस रिवायत नो सही साबित कर दिता है अगर प्यो दा पुत्र है ते मर इस रिवायत नो ज़ईफ साबित करके बखा मैं खिताबात करने
उकबा बिन समआन वाली रिवायत जिंदे विच सिर्फ एक ही गल है कि मैनू पिछा मदीने जान देवो, मैं बादू तबसरा करना, मैनू मदीने जान देवो। असा इस रिवायत नू लैने आ, आला हजरत भी लिया है, तोहफा इसना अशरिया आले ने भी लिया है। इधर यार चुप, ये तोहफा इसना अशरिया आले ने भी लिया है। इधर देखो गल आई है मैदान च, मैं चैलेंज कर रहा पूरी जुर्रियत फितना बाज नु, पूरा टोला उफिया दा, सारे दगाबाज मुनाफिकां नु मेरा अतल चैलेंज है, मिंबर पे बैठ के बक बक करना ले तो मैं जेड़ी रिवायत 3 शिक्काली पेश की है इनो ज़ईफ साबित करके दो, और उकबा बिन समआन वाली रिवायत जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शेक दी गल है, इनो सही साबित करके दे दो। यही घोड़ा यही मैदान, वे नबी नसीर दी लाश वो चौक ते लटक सकती है, और पुट्ठे ते लटक सकते ने, 100 बारी भी जम के आ जान। ओए उकबा बिन समआन वाली रिवायत नु सही नहीं साबित करके दे सकते, तेनू ज़ईफ नहीं साबित करके दे सकते। तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। हुन उन्हें आख्या सी ये रिवायत की है दाईफ ज़ईफ बिल फर्ज सही भी होवे, असा उस रिवायत लेने जेडी आला हजरत ने लई है। ते मैं इन्नी गल करांगा, कौड़ा कदम थू थू ते मिठा मिठा हप हप जे खिजाब लान दी गल आवे ते ओथे आला हजरत दा कौल छड़ जांदे हो, ते बक बक सानू करदे हो कि तुसा आला हजरत नु छड़ गए हो। इधर को सुनो, आला हजरत ने इस रिवायत नु नहीं लिया, दूसरी नु लिया, तां करके असा उस नु लेने आ। नसीर ने आख्या अजरा खिजाब नहीं है अबुल्ला समरकंदी दा कौल एक जायज़ है, ते आला हजरत ने फरमाया हराम गालिबन और फासिक हुंदा है, और उनदे पिछे नमाज मकरूह तारीमी हुंदी। मैं पूछना हुन आला हजरत नु क्यों छड़ गया जो है? सानू ते आखदे जे आला हजरत नु छड़ गया, ते आला हजरत ने तस्वीर नु हराम आख्या, तू आला हजरत नु क्यों छड़ गया है? जेड़े उसूल आदे वास्ते बनाए नहीं जरा ये ते ना भी ताडे वास्ते उसूल कुछ होर होणगे ते साडे वास्ते उसूल कुछ होर होणगे, इंज नहीं होण देंगे। तवज्जो है ना जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। एक गल समझ इधर अगर आखर आला हजरत का जिक्र कीता है लिहाजा सही, तो मैं साबित कर चुकिया हां आला हजरत ने सिर्फ शहादतैन दे बारे के फरमाया सारियां रवायतां सही, सारियां रवायतां सही। हालांकि ज़ईफ रिवायत में तानू कट के वखाई केड़ी हजरत इमाम हसन पाक दी बीवी पाक वाली भी ओना की कीता जहर, ओना की कीता ओना जहर दित्ती हजरत इमाम हसन पाक। दूसरी गल इसे गल ते आ जाओ, इस गल ते आ जाओ, आला हजरत जेड़ी रिवायत लवणगे सही ही होवेगी। ला मैदान तेरे छक्के ना छुड़ा छड़ी, फिर छड़ा ते फिर चार तू टोर तू जवाब दे, मैं तेरे दिमाग दियां फिरकियां ना भवा छड़ा ते फिर चाखिए। सुनो सुनो तवज्जो जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। अगर ना फिर भी अगर गल लल्ली जाएगी, एक ही आपने गल की सी कि मैनू पिछा मदीने जान दो, ते आप मदीने विचों क्यों आए सी कि उथे बैत करनी पैनी सी, तो हुण फरमांदे मैं मदीने जाना है, हुण फरमांदे मैं मदीने जाना है, ते मदीने जाके भी आ जाके की करना सी?
जाके भी आखिरकार आ जाके की करना सी देखो ना फिर सुनो कि तुस आखदे बैअत दी गल कोई नहीं ये ते रुखसत वजीमत वाले मसले दे अंदर मैं टोरांगा ओ इंशाअल्लाह अजीज हफ्ते इतवार को किस्त लावांगे आपने जरा फरमाया सी मैं मदीने जाना तो मदीने जाके क्या करना सी इधर देखो आप सरकार मदीने विचों क्यों बाहर आए कि बैअत करनी पैनी तो हुन मुड़ पिछा मदीने जदों जान दी गल कर रहे ने कादे पर की करिए उन्हां दे فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور उन्हां दे दिल इन्ने हो गए ने उन्हां ने गल पुट्ठा समझिया ओ भेंगे बन गए उन्हां नु एक ते दो नजर आउंदे ने एक दे दो नजर आउंदे ने तां करके साडा चिश्ती फकीर अहले बैत सहाबा इकराम दी इज्जत दे दिफा दी गल करदा है आखदे ने सहाबा इकराम अहले बैत दा गुस्ताख बन गया है ओ झलिया तू महंगा बन गया है जरा तअस्सुब दी ऐनक उतार ओए तू इधर वेख हक दी ऐनक ला तेरे पता लगेगा चिश्ती वही गल करदा है जेड़ी गल साडे असलाफ कर गए ने बुजुर्ग कर गए ने आखदे ने हजरत इमाम अली मुकाम दा जरा खुरूज सी ओ फर्ज सी आमले खुरूज अजीमत है आप फर्ज पूरा करने वास्ते गए सन ते आला हजरत बरेली बांस वाला बांस चढ़ांदा है ओ आखदा नहीं आपने फरमाया सी मैं ते तुहाडे आखण ते आया सी जे तुहानू चंगा नहीं लगदा ते मैं पिछा चलना ओए तुसा ते इमाम पाक दे भी गुस्ताख बन गए भी इमाम पाक फर्ज तो पिछा हट गए सन ओए असी आखने आप दा खुरूज करना ये इज्तिहादी मसला सी सहाबा इकराम दा इज्तिहाद आखना सी नहीं करना आप दा इज्तिहाद इब्तिदा नहीं सी कि करना बातू आपने रुजू फरमा लिया आप दी इज्जत भी बच गई सुभान अल्लाह और सहाबा इकराम दी इज्जत ते दाग भी ना आया ते ओ झल्ले की आखदे ने फर्ज सी सहाबा इकराम ने फर्ज नु छड्डिया डर के मैं वजाहत करांगा किवें गुस्ताखी बनदी है ओ नबी दे ओए भावें सारे ओ उल्टे भी लटक जान ना मैं तन्नू दस दियां इस नु गुस्सा जो बोलदे ने कि सहाबा इकराम ने रुखसत ते अमल कीता इनु गुस्ताखी तो बचा नहीं सकदे मैं वजाहत करांगा हुन सहाबा इकराम ते इंज तान आया कि बलून बैता कीतियां मगर उठे ना फर्ज सी मगर डर गया रुखसत ते अमल कीता ते इमाम अली मुकाम आपने फर्ज पूरा कीता अगे जाके की आया खड़ा आपने फरमाया मैं पीछा चलना आ भी फर्ज तो पीछा हट गए खड़काओ छड़कने हाँ खड़काओ छड़कने क्यों जरा बाबे चिश्ती दा लड़ छड़दा है ओ छड़कने खड़कान जो गई है तवज्जो है जरा ज़ौक़ से बोलो सुभान अल्लाह इन्नी गल समझ आइए तुसा सानू ले अल्लाह हजरत जड़ी रिवायत नु लैन गए भाਵੇਂ ਉਹਦੇ मुकाबले के अंदर सही भी आ जाए ऐसा नहीं लेनी असा आला हजरत रिवायत लेनी है ते मैं मोड़ पूछना वा तस्वीर दी गल आवे ते खिताब दी गल आवे तो मोड़ आला हजरत नु छाड़ के जांदे हो क्यों उदो बरेली दा बांस चढ़ जांदा है नहीं समझ लगी ताडे वास्ते मैं इंडिया तो मंगाया बास वो भी बरेली शरीफ विचों जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह हुन सुनो पता है क्या मसला है मैं तुहानू गल समझाना इधर देखो तवज्जो असा ये नजरिया रखने हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर हो गए हजरत इमाम अली मुकाम
इन्होंने खरूज नु जायज समझा, जायज हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कीता नहीं, मैं वजाहत करना जायज समझा, सहाबा किराम दे एक ग्रोह ने नाजायज समझा, फिर बादू एक ग्रोह दा इज्तिहाद बनया, बादू एक ग्रोह दा इज्तिहाद ए बनया कि उहदे खिलाफ खरूज करना चाहिदा है जिंदे तू हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रोकया। असा एक गल करने इज्तिहाद दे अंदर इख्तिलाफ होया है, गलत कोई भी नहीं। हाँ जेड़े उसूली हैं ना, उसूली उन्होंने किन्ना दा इज्तिहाद लिया है, जिन्हों ने जायज समझा या नाजायज समझा। कुल उसूल वाले इस गल ते मुत्तफिक ने कि फासिक जालिम बादशाह होवे उनके खिलाफ उठना नहीं। ये उन्होंने उसूल किथों कढ़े और ना इमामी अली मुकाम ने खरूज कीता, आखदे ने आपने रुजू नहीं कीता, वो एक जंगी हरबा सी ते जेड़े सहाबा किराम ने खरूज नहीं कीता वो भी समझदे सन करना चाहिए फर्ज है, मगर रुखसत पे अमल कीता। ते अहले मदीना ने भी की कीता, खरूज कीता। हुन कुल सहाबा दा अमल इन्हां दी आखे दे मुताबिक की बन गया, खरूज करना बन गया। ते जेड़े उसूल वाले हैं उमांदे पे ने खरूज करना जायज नहीं। वो केड़ा उसूल है जेड़ा कुल सहाबा ते अहले बैत दे अमल दे ही खिलाफ है। फिर दोबारा असा की आखना ए इज्तिहादी मसला सी, इमाम अली मुकाम ने खरूज वाजिब जायज समझिया, सहाबा किराम ने जायज तवज्जो तसल्ली ना जायज ना समझा। बाद कुछ सहाबा किराम दा इज्तिहाद फिर बदलिया, मदीने शरीफ उठ खलोते थे खरूज कीता, मगर बाद वाले उसूलियां ने किन्ना दे इज्तिहाद नु लिया, जिन्ना ने थोड़ा जिहा जागो, जिन्ना ने खरूज नु जायज ना समझा। ओ कहंदा आखदे ने खरूज करना फर्ज सी। अच्छा सहाबा ने क्यों नहीं कीता, रुखसत अमल कीता। क्या मतलब, ये फर्ज सी मगर ओ डट गया। पता लगे इमाम अली मुकाम ने भी फर्ज समझा, सहाबा किराम ने भी की समझा, जालिम दे खिलाफ उठन नु फर्ज समझा। ते अहले मदीना भी उठ पे उन्हां दे आखे दे मुताबिक कुल सहाबा दा इज्तिहाद की बनया, जालिम दे खिलाफ उठना फर्ज है। तो ओ केड़ा इज्तिहाद है जेड़ा कुल सहाबा दे अमल दे खिलाफ बने। यही सवाल मेरा तहरीर रच गया सी, जिंदे बारे वो इम्तियाज ने बक बक की, उनके उत्ते मैं पर्दा पाऊं, उनके उत्ते मैं जरा रोशनी पाऊना ते पूरी बैटरी लावांगा। वक्त आन ते जरा जौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। एक मिनट मेरी गल दस सुनो, ए जनाब उन्हां नूं गल समझ आई है या नहीं आई है? हुण अगली गल सुनो, अगली गल मैं रिवायतां तकरीबन 10-11 पढ़ियां जिंदे च की सी। मैं कहा सहाबा इकराम रोकदे रहे। बाद च आया कि तुसा कूफे ना जाओ, इराक च ना जाओ, ते बाद च साफ आया खड़ा है कि तुसा खरूज ना करो। इधर देखो, आप खरूज करके किधर जा रहे थे? मदीने विचों आ गए, मक्के विचों जा रहे। आपने जाना किधर से? एक ही ते थां सी, तां करके कईयां ने खरूज तो मना कीता ते कईयां ने उका सिरा कूफे मना कर दिता। उनकी तकरीर सुन के वेखो, इधर वेखो, तवज्जो, उनकी तकरीर सुन के वेखो। वो आखदा है और जिन्ना भी रोकिया उन्हें इस वास्ते रोकिया कि कूफे वाले गद्दार ने उधर ना जाओ। खरूज तू नहीं रोकिया। एडा बेगैरत, एडा अन्ना और एडा झूठ बोलन दे अंदर दीदा दलेर मैं उस्ताद मुरातब शाह दे दर दा हल्का कुत्ता ही वेख्या, होर कोई नहीं वेख्या। मैनू नहीं आखना कि मैं तेन उस्ताद शाह साहब दे दर दे कुत्तियां नूं भी बैठा सकदा। बिल्कुल मैं ते कुत्तियां नाल भी गया गुजरा, पर मैं तेन वैसे बदतर नहीं, तेन उस्ताद शाह साहब दे दर दा हल्का कुत्ता समझना। दलील की हल्का कुत्ता अलामत ही होंदी है, वो मालक नूं पै जांदा है। पहला मालक चिश्ती साहब सी, उधर पै गया है। दूजा मालक जिन्हों समझना शेख सैयद मुरातब शाह साहब बिला, उधर भी पै गया। छड्या ते तू किसे नूं नहीं, तैनूं हल्का कुत्ता ना समझा ते और की आ गया। मैं
कुत्ते नाल बदतर नहीं आखदा और एक गाल भी नहीं क्यों आखदे ने ऐसा गाला नहीं करदे ते कुत्ता भी आख देंदे ते पता लगा कुत्ता उन्हां दी बोली विच गाल नहीं लिहाजा उन्हां नु कुत्ता आखे रखो उन्हां नु गुस्सा नहीं लगना चाहिए पर मैं मुड़ भी नहीं आखदा कुत्तियां नाल भेड़ आखांगा ये हल्के कुत्ते ने समझ आइए ये नहीं हुन उन्हें आख्या कोई रिवायत भी इंज दी नहीं जिंदे विच खुरूज तो रोकिया गया उन्हें ते कूफे जान तो रोकिया सी उनदी दीदा दलेरी सिर्फ और सिर्फ मैनू परेशानी सादे मिजाज लोगां दी बनदी है जिवें दी टां सुन ले जवाब हो गया ले जवाब हो गया ले जवाब हुन कोई बंदा उर्दू जेड़ा पढ़ सकदा ओ उठ के आवे अल बिदाया व निहाया मैं उर्दू मंगवाई है ओ जनाब होरां दे सामने रखना कोई बंदा उर्दू पढ़े ओ लफ्ज अपने अखा नाल पढ़े जिन अखा नाल देखे जुबान नाल पढ़े तो तुसा सुनो हो सकदा है मेरे ते एतमाद ना हो टीपू साहब उठ और हो सकदा है आखिरी में नार एक मिनट हजरत बिन उमर ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा खरूज ना करो बिलाशुबा एक मिनट आगे सुनिए एक पढ़ो कि तो अपने घर अबू साद खुदरी ने कहा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो खरूज के बारे में मुझ पर गालिब आ गए और मैंने उन्हें कहा अपने बारे में अल्लाह से डरो और अपने घर रहो और अपने इमाम के खिलाफ खरूज ना करो और उनके वर्गा भी कोई बेगैरत हो गया दीदा दले दो वाले आगे सुन अबू वाक़िद अल-लैसी तो उठ पो थोड़ा अबू बकर अल-लैसी ने बयान किया कि मुझे हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के खरूज की इतला मिली तो मैंने उन्हें मल्लाल मुकाम पर मिला और मैंने अल्लाह के नाम पर इनसे अपील की कि वो खरूज ना करें बिलाशुबा वो बिला खरूज कर रहे हैं बिला वजह खरूज कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ अपने आप को कत्ल करने के लिए खरूज किया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया है कि मैंने हजरत हुसैन से गुफ्तगू की और मैंने कहा अल्लाह से डरो और लोगों को एक दूसरे से ना लड़ाओ खुदा की कसम जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया तो आपने मेरी बात ना मानी। और हजरत साद बिन अल-मुसय्यब ने बयान किया है अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो खरूज ना करते तो आप के लिए बेहतर होता। आपको लिखा कि आप जो काम करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा है और इसने आपको इतला करने और इताअत करने और जमात के साथ रहने का मशवरा दिया। ते लिखा खड़ा बिला वजह कर रहे हो देखो असी आखने इन्हां दा अपना इज्तिहाद सी इन्हां ने जायज नहीं समझया इन्हां दा अपना इज्तिहाद सी यजीद के बारे जरा मौकिफ है मैं वाजे कर चुकिया हां मैं मजीद अगले बयान दे अंदर करांगा। हुन इधर देखो उनकी दीदा दलेरी एडा बेशरम मिर्जा कादियानी भी हवाले देंदे एडी दगाबादी ते धोखा नहीं करदा होवेगा जिद्दा मौलवी नवीद कर गया है। मैं हुन अमजद भट्टी साहब नु इनी गल करांगा अल्लाह दिता भट्टी साहब नु जाके कर मुंह ते लानत ते पाया जी एडे बड़े झूठ मिंबर ते बैठ के मारदा रही तेनु उस्ताद शाह साहब ने इश्क देख लिया जे ए है जे इल्म दे नां ते धोखे ए है जे इल्म दे नां ते धोखे। फिर हां सुनो उन्हें आख्या चिश्ती साहब उस्ताद साहब दी रिकॉर्डिंग चलाई
भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने भी रोकिया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुती ने भी रोकिया ते बादू खुद खरूज कीता। जगर जायज ही नहीं सन समझे मर खरूज क्यों कीता? एडे कोड़े इन्हां चूड़ियां नूं मैं की आख्या? पहली गल तो यह है हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खरूज नहीं सी कीता। यजीद जेड़ा यजीद पलीद है ना उनदे जमाना हुकूमत दे अंदर आपने बैअत तो जरूर इनकार कीता मगर बैता लईयां नहीं, खिलाफ उठे नहीं। हाँ मक्के ते हमला होया है, आपने अपना दिफा कीता, बचाव कीता, कोई बैता नहीं लईयां। खरूज ते बंदा जो बंदा बैता लावे, बैता लावन वास्ते उठे, कोई बैत नहीं लई। हाँ यजीद मरन तो बाद इंतखाब खिलाफत को पालो आपने बैता लिया ने, यानी आपने मुकाबले के अंदर हुकूमत कायम की, खरूज नहीं। यजीद के खिलाफ आपने खरूज ना की। हाँ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुती आपने पहले मना किया, बाद खुद किया ते साडा मसलक मजहब बिल्कुल साफ है। इस इज्तिहादी मसला पहला उन्हां दा इज्तिहाद आखदा रहा जायज नहीं, बाद उन्हां दा इज्तिहाद बदलिया कि जायज है ते मुजतहिदीन इंज करदे ही रहंदे ने कि एक शय उन्हां दे इज्तिहाद दे अंदर एक वक्त च हराम ते दूसरे वक्त च की हो जांदी है। दलाइल दे पेशे नजर पहले समझा भी मुनासिब नहीं खरूज करना, बाद उन्होंने आख्या भी बड़ा शराबी बड़ा जानी इमाम हुसैन पाक आप शहीद हो गए तेने बदला तक ना लिया, उन्होंने खरूज कीता। इज्तिहादी मसला सी। फिर आले मदीना जो खरूज कीता ते बाद उन्होंने भी रुजू कीता ते दोबारा मुड़ बैता कर लिया। ये ओ हिस्सा सी जिंदा नवीद ने मेरी पूरी तकरीर ढेर सारे दलाइल उनदे विचों ने चंद एक नूं छेड़िया सी। हुण जरा हाथ ला के हाथ दोबारा चेक ते करे छेड़िया ते की भावी की। पिछले सक अजीमों तो रुखसत दा मसला चलाया है वो इंशाअल्लाह अजीज मैं अगली किस्त च पेश करांगा। ये ते सी उन्हां गल्लां दा जवाब कि उन्हें मेरी तकरीर दे कुछ हिस्से नूं तोड़न दी कोशिश कीती है, पर जलिया तुसां जिन्ने बैठे जे ना सारे ते टोटे टोटे हो सकदे जे मगर फकीर दे दिते हवाले टुट नहीं सकदे। समझ आई है ये नहीं आई? खुलासा ये है, खुलासा ये है कि पहला मुकदमा इब्न खुल्दून दा वाला सी। मैं क्यों पेश कीता ताकि उनदे गल गलावा पावा वो आला हज़रत दा वाला देख के रद्द करे ते देवे रूल मानी दा वाला ते मैं उनदे मुंह दी गल कीती नाल रद्द कर। एक दूसरा अलामा रहबानी दा वाला तो ओ मैं इल्जामन पेश कीता सी ताईदन नहीं, जो इन्हां लिखिया मेरे हिंद नाल इख्तिलाफ है, मगर मेरा तकाजा ये है कि अगर चिश्ती यजीदी ते नासबी है फिर इधर भी हवाला ठोक लावेगा ते तेरे पुट्ठे ते वजना ते तेरे दंद टुट जाने ने, बोलन जोगा नहीं रहेगा। उस तो बाद उन्हें रिवायत नूं ज़ईफ साबित करने की कोशिश की। मैं पूरी जरा नकद नाल उन्हें सही साबित किया ते चैलेंज किया हुण प्यो दा पुत्तर है तेनू सही साबित ज़ईफ साबित कर, जिहड़ी रिवायत तू पढ़ी उन्हें सही साबित कर। उन्हें आख्या कि किसे ने भी खरूज तू नहीं सी रोकिया, कूफे आले दी दगाबाजी दी गल कीती सी। वो 10 रिवायतां विच 5-6 मैं पढ़ा छड्डियां ने जिन्हां च साफ लफ्ज़ आया कराया कि खरूज ना करो। उन्हां अपने इज्तिहाद नाल आख्या, इमाम ने अपने इज्तिहाद नाल कीता ना असा उन्हां नूं गलत आखने ना इधर इमाम अली मुकाम नूं गलत आखने। हाँ समझ आई है ये नहीं है? ये हो गया उनदे जेड़े उन्हें हवाले तोड़न की कोशिश की सी। जेड़ा दूजा हल्का कुत्ता है उनदी वारी फिर अगली वारी आएगी। हाँ जी क्यों ये देखो क्योंकि उन्हां दे नज़दीक गाल नहीं तो मैं तां लफ्ज़ बोले ने। हुण ए मेरी दूसरी किस्त होगी मुकम्मल, अगे तीसरी किस्त अजीमत रुखसत ते चलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला उस गल छोड़ो। हाँ जी ओ ठीक है। ओ उस्ताद शाह सब चुप ने तो चलो गलूरे टऊ 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 हुण भौंकी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुहाडे नाल तुहाडे ज़ुबान इस्तेमाल करनी पैनी है।
मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। मजीद अगर महसूस करो भी फला फला गल का जवाब नहीं आया, इंशाअल्लाह अजीज मैं उनका भी जवाब पेश करांगा। मैनू उम्मीद बड़ी कवी कि रब नूं मंजूर सी साडा जवाब। बारिश के कतरे हुण डिगने शुरू होए ने जिस वक्त फकीर ने इख्तिताम दा इरादा कीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी नसीब फरमावे, खाके आका के बताले बातिल दे और सानू सही दीन हक ते कायम रखने दी तौफीक, कायम रहने दी तौफीक नसीब फरमावे। यार जिंदा सोहबत बाकी व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठो बैठो दुआ कर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि या इलाल आलमीन। मौला सारी मेहनतों अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा दो। अल्लाह जहां दी हिदायत नसीब फरमा, इमदाद फरमा। मौला करीम सोनिया फजल और रहमत फरमा, दीन हक ते कारबंदों का हुक्म बस्ता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि